ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के तीसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पाठ के अंदर प्रयुक्त हुए व्याकरण का भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ उपकार कहा वृक्षा, उपकार करने वाले पेड़। उपकार का इसमें विशेषण है, वृक्षा विशेष्य है। दोनों के अंदर उपकार का और वृक्षा के अंदर जो है प्रथम विभक्ति बहुवचन है। वृक्षा शब्द जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये राम शब्द की तरह चलने वाला है। तो वृक्ष वृक्षो वृक्षा प्रथम विभक्ति बहुवचन आ गया। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। तो अस्माकं अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जीवनस्य षष्ठी विभक्ति, आधारा सन्ति आधार हैं। तो वृक्षा इसमें कर्तृपद आ गया, सन्ति क्रियापद आ गया। एते भूमि उद्भवन्ति, ये भूमि से उत्पन्न होते हैं। एते एते एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, एषः एतौ एते, ये एतत् शब्द जो तीनों लिंगों में अलग अलग से चलता, तो ये पुल्लिंग में एते। तो एते ये भूमि, भूमि से पंचमी विभक्ति एक वचन, भूमि से उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। उद्भवन्ति में उद प्लस भवन्ति, उद उपसर्ग आगे, इसमें उद प्लस भवन्ति उपसर्ग आगे उद, उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं तत्तानि भवन्ति, इनकी जड़ें पृथ्वी, एतेषां इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। एतेषां एतेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये एतत् शब्द है, मूल शब्द एतत् है। एतत् मूल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में रूप बनता है ये। एतेषां मूलानि, मूलानि जो प्रथम द्वितीय विभक्ति है इसमें, और नपुंसकलिंग शब्द है। पृथिव्यां सप्तमी विभक्ति एक वचन, दूरम दूरम दूर दूर तक, तत्तानि फैली हुई होती हैं। फिर बोला हूं, एतेषां मूलानि इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होते हैं। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति, मूलानाम जड़ों के, मूलानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जड़ों के, उपरिष्टात् ऊपर, पेड़ का, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, पेड़ का, प्रकांडः भवति तना होता है। फिर बोला हूं मैं, मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति, पेड़ों के यानी जड़ों के ऊपर पेड़ का तना होता है। मूलानाम षष्ठी विभक्ति बताई मैंने, उपरिष्टात् उपरिष्टात् ऊपर, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रकांड का अर्थ होता तना, भवति का अर्थ होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तने से प्रकांडात, तने से, प्रकांडात जो आ गई पंचमी विभक्ति एक वचन, तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। उद प्लस भवंती, इसमें उद उपसर्ग बताई मैंने, उद प्लस भवंती उद उपसर्ग आ गई। शाखाभ्य प्रशाखा संभवंती, शाखाभ्य शाखाओं से, प्रशाखा टहनियां, संभवंती उत्पन्न होती है। इसमें सम उपसर्ग आगे, सम प्लस भवंती उत्पन्न होती है। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, इन्हीं एतासु इन्हीं या इन शाखाओं पर ही, या इन टहनियों पर ही, एतासु प्रशाखासु इन टहनियों पर ही। तो एतासु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, प्रशाखासु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जब भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो संज्ञावाची शब्द होता है उसके साथ जो विभक्ति वचन और लिंग होता है वही सर्वनाम शब्दों का लिंग विभक्ति और वचन एक समान होता है। इन टहनियों पर ही पत्ते, फूल और फल
होते हैं। इन टहनियों पर ही पत्ते, पत्राणी का अर्थ हो गया पत्ते, पुष्पानी फूल, फला और फल, फलानी फल होते हैं। तो पत्रम, पुष्पम, फलम ये जो शब्द है ये प्रथम द्वितीय विभक्ति बहुवचन के शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, इस तरह फल शब्द भी इसी तरह चलेगा। ये तीनों नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो ये प्रथम द्वितीय विभक्ति की एक जैसी होती है, बाकी आगे जो है आकारांत पुल्लिंग की तरह चलने वाले होते हैं तृतीय से। तो वृक्षा अपि अस्माकम इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। वृक्षा अपि पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। तो वृक्षा आ गया प्रथम विभक्ति बहुवचन, अपि अव्यय शब्द है, अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इव अव्यय शब्द है, भुक्त्वा और पीत्वा, भुक प्लस कत्वा प्रत्यय, पीत्वा में पा प्लस कत्वा प्रत्यय। तो पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। भूख प्लस कत्वा प्रत्यय आ गया, इसमें पा प्लस कत्वा प्रत्यय। मूलानी वृक्षानाम पादा भवन्ति, जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। मूलानी वृक्षानाम पादा भवन्ति, जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। तो एते पादे पिबन्ति, एते पादे पिबन्ति अतः पादपा कथ्यन्ते, ये पैरों के द्वारा पीते हैं इसलिए पौधे कहलाते हैं, इसलिए पौधे कहलाते हैं। मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्यः अवेभ्य यच्छन्ति, येन एते वृक्षा फलन्ति। बोलते हैं मूलानी जड़ें भूमि से रस को गृहीत्वा ग्रहण करके, अन्यव्य दूसरे अंगों के लिए, अवयव्य का अर्थ होता है अंगों के लिए, यच्छन्ति देती हैं, येन एते वृक्षा फलन्ति जिससे ये पेड़ फलते हैं। मूलानी जड़ें भूमि से रस को ग्रहण करके दूसरे अंगों के लिए देती हैं जिससे ये पेड़ फलते हैं, फलन्ति फलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, पेड़ भी मनुष्य की तरह सुख और दुख को महसूस करते हैं। पेड़ भी मनुष्य की तरह सुख और दुख को महसूस करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं, अर्थात इनमें भी जीवन होता है, प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिना इव जयन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणियों की तरह जयन्ते पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं और मर जाते हैं। म्रियन्ते का अर्थ होगा मर जाते हैं। फिर देखिए इस लाइन में, अतएव एते प्राणिना इव, इसलिए प्राणियों की तरह, अर्थात दूसरे जो प्राणी हैं, जानवर, मनुष्य जो प्राणी है, मनुष्य इत्यादि जो भी जीव जंतु हैं, उनकी तरह ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचरा संति, परंतु ये न चलने वाले होते हैं, परंतु ये न चलने वाले होते हैं, अर्थात एक जगह स्थिर रहते हैं। अर्थात एते खगः मृगः जलचर नर इव न चरन्ति, अर्थात ये पक्षी, जानवर, जलचर होते हैं, जल में जो विचरण करने वाले जीव होते हैं उनको जलचर कहा जाता है। अर्थात ये पक्षी, जानवर, जलचर और मनुष्य की तरह नहीं चलते हैं। वृक्षानाम बहवः भेदा सन्ति, पेड़ों के बहुत से प्रकार होते हैं, अर्थात भेद होते हैं। पेड़ जो है बहुत प्रकार के होते हैं, पेड़ों के बहुत से प्रकार होते हैं या बहुत से भेद होते हैं। वृक्षानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। एतेषु
केचित् फल वृक्षा सन्ति, इनमें कुछ फल वाले पेड़ होते हैं। अन्य च पुष्प वृक्षा भवन्ति, और दूसरे फूल वाले पेड़ होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाई अपि सहायका भवन्ति, ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। ये अर्थात ये वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। कुर्वन्ति करते हैं, कुर्वन्ति क्रिया धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये लट लकार का रूप है। ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसूतान प्रदूषित वायून गृहीत्वा श्वासन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुम यच्छन्ति, पेड़ पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को ग्रहण करके श्वासन क्रिया के लिए हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। फिर बोल रहा हूं, पेड़ पर्यावरण में प्रसूतान करता फैली हुई प्रदूषित वायु को गृहीत्वा ग्रहण करके श्वासन क्रिया के लिए हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। अर्थात सांस की क्रिया के लिए हमारे लिए क्या देते हैं? प्राणवायु देते हैं, यच्छन्ति देते हैं। यच्छन्ति ये बार बार शब्द आ रहा है, यच्छन्ति, तो इसका पद परिचय हो गया। मूल धातु आगे दास में, दा धातु को आपको पता है यह आदेश होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ये। तो वृक्षा पत्रे पुष्पे फलै छायाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, पेड़ पत्तों के द्वारा, पत्रे पुष्पे फले छाया वल्कले काष्ठे, ये इन सब के अंदर तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो पेड़ पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, वल्कले करता छालों से, जो छाल होती है छालों से, और काष्ठे लकड़ियों के द्वारा हमेशा, सदैव करता हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। अतएव उपकार का एव एते वृक्षा, इसलिए उपकार करने वाले ही ये पेड़ हैं। एते विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एते विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। यहाँ बिना शब्द है, बिना के योग में जो है यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर तृतीय का प्रयोग है एते में। तो एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। एतेषां रक्षणे, इनकी रक्षा में, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन एतेषां में और रक्षणे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, इनकी रक्षा में ही अस्माकम हमारे जीवन की रक्षा है। अर्थात पेड़ों की रक्षा करेंगे तो ये जो है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं, तो उससे हमारे जीवन की जो होती है वो रक्षा होती है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है रक्षणीय एते उपकार का वृक्षा, उपकार करने वाले, एते करते हुए ये पेड़ रक्षणीय रक्षा के योग्य हैं। उपकार करने वाले ये पेड़ रक्षा के योग्य हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ की हिंदी और बीच बीच में जो व्याकरण मैंने थोड़ा बहुत समझाया आपको, तो आप इस लेसन को अपनी कॉपी के अंदर लिख करके जो है अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इति ओम शम।